का टिकट कटा। उसके बाद अब खबर कि मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया बीजेपी ने। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा। खुद पत्र लिखकर मतदाताओं को जानकारी दी है मुरली मनोहर जोशी ने। वो खत हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए जनता को जानकारी दी है, मतदाताओं को जानकारी दी है मुरली मनोहर जोशी ने। कानपुर से मौजूदा सांसद है मुरली मनोहर जोशी। अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कानपुर से टिकट काट दिया गया। कानपुर वालों के लिए जोशी ने पत्र जारी किया है और वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे कहीं से प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, मुरली मनोहर जोशी ने खत में जो बातें लिखी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर जोशी जी के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें डॉक्टर जोशी जी ने कहा है कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी ने उनसे कहा है कि वो कानपुर से या कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसी जानकारी उनके कार्यालय से दी गई है। तो मुझे लगता है हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार हमारा सौभाग्य कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के रूप में हम सबको प्राप्त है। हम सब उनके साथ काम कर रहे हैं। जो भी संगठन का निर्देश होता है हम सब लोग उसको सराखों पर लेते हैं। तो मुरली मनोहर जोशी ने खुद पत्र लिखा है कानपुर वासियों के नाम और खुद ही जानकारी दी है कि मुझे कहीं से प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। संगठन मंत्री रामलाल ने जानकारी दी है। मुरली मनोहर जोशी ने ये कहा। जोशी ने गंगा मेले में आने का कार्यक्रम भी रद्द किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया। अब सीनियर नेता सांसद है कानपुर से, अभी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने टिकट काट दिया है। यह खबर इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आडवाणी के बाद जोशी का भी टिकट कट गया है। कानपुर से पहले कयास यही लगाए जा रहे थे कि कानपुर से ही इस बार भी चुनाव लड़ेंगे मुरली मनोहर जोशी, लेकिन अब खुद जानकारी दी है पत्र लिखकर खत लिखकर मुरली मनोहर जोशी ने कानपुर वासियों के नाम। उन्होंने कहा कि मुझे इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा। और साथ ही संगठन मंत्री रामलाल ने जानकारी दी है, इसका भी जिक्र किया मुरली मनोहर जोशी ने। साथ ही जोशी ने गंगा मेले में जो जाने का कार्यक्रम था उसको भी रद्द कर दिया है। अब इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? अब कानपुर से अगला प्रत्याशी कौन होगा बीजेपी का? और इसी पर कानपुर से मेरे सहयोगी अवनीश दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये बड़ी खबर मिल रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब मुरली मनोहर जोशी का पत्ता साफ हो गया, टिकट कट गया है। देखिए, कई दिनों से बराबर एक कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम ओपन हो गए थे कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ जी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, जोशी जी भी भाजपा की 3 धरोहर में एक थे। और उसके आडवाणी जी स्वतः ही चुनाव मैदान से हट जाने के बाद एक कयास शुरू हो गया कि मुरली मनोहर जोशी जी का भी टिकट कट सकता है। और इस बात की उन्होंने आशंका जताते हुए जब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उनसे आग्रह किया कि आप कानपुर ही नहीं कहीं से भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़िए, तो उसके बाद उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने कानपुर वालों से एक अपनी वेदना व्यक्त की है, जिसमें कहा गया कि उनको ऊपर किस तरह दबाव बनाया जा रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व का कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी अब किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, स्थानीय नेताओं में किसी को अपना प्रत्याशी बनाती है या 500 प्रत्याशी वहां लॉन्च करती है। बिल्कुल, अब यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अवनीश, आप वहां पर मौजूद हैं, पहले से भी असमंजस की स्थिति थी जोशी के नाम को लेकर, लेकिन पहले भी यही कयास थे कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मुरली मनोहर जोशी, क्योंकि आश्वस्त मुरली मनोहर जोशी खुद भी थे कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला। वो अस्वस्थ जरूर थे लेकिन उन्होंने कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। भले वो 5 साल में 5 बार कानपुर आए हो पूरे 5 सालों के दौरान, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बीते 2 महीने से उनकी सक्रियता कानपुर नगर में गई थी और हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हो रही थी बराबर। और अभी आज कानपुर में जो ऐतिहासिक होली का गंगा मेला होता है आज होना था, जिसमें आज उनको आना था, अचानक वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया और जिससे अभी कयास कंफर्म हो गया कि अब उनको टिकट नहीं मिल रहा है और इस वजह कि आज उनका जो आने कार्यक्रम था वो भी निरस्त हो गया है। ठीक है अवनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बार जोशी का भी टिकट कट गया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। आडवाणी के बाद जोशी का भी टिकट कटा। मुरली मनोहर जोशी सांसद कानपुर से अभी हैं। और इसी पर पुष्कर चौहान मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मैं सीधे पुष्कर का ही रुख करती हूँ। पुष्कर, इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया, अब ये बड़ी खबर कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मुरली मनोहर जोशी, टिकट काट दिया गया है।
देखिए दीपा, मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने, बीजेपी ने इस बार तय कर दिया था कि 75 साल से ऊपर वाले जितने मौजूदा सांसद हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये बात पार्टी फोरम में अलग अलग स्तर पर सबको कन्वे की गई थी। उनमें से कुछ नेता थे जिन्होंने पहले ही मना कर दिया, स्वास्थ्य का हवाला दिया, उमा भारती हो, कलराज मिश्रा हो, सब ने मना कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि मुरली मनोहर जोशी ने आज जो कानपुर के वोटरों के लिए चिट्ठी लिखी है उसमें साफ लिखा है कि कल उनसे मिले थे आके संगठन महामंत्री रामलाल जी, और उन्होंने बताया कि पार्टी ने ये फैसला किया अब आप ना तो कानपुर या कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो अंदर से खबर मिल रही है, बेहद नाराज है मुरली मनोहर जोशी। उन्होंने कहा है कि इस बात का जानकारी रामलाल जी या संगठन महामंत्री नहीं, खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देनी चाहिए थी। वो काफी नाराज हैं और खफा बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि आडवाणी के बाद जोशी का टिकट कटा, तो ये हकीकत है कि समाचारों में लगातार आ रहा था कि इस बार जोशी जी का टिकट कटना तय है, और वही हुआ है। क्या बीजेपी अपने सीनियर लीडर को किनारे कर रही है? क्योंकि आडवाणी के बाद तो यही देश भर से आवाजें आ रही थी कि आडवाणी को किनारे कर दिया, और खबर ये भी पहले से तय थी कि इस बार जो होगा तो सामने ये निकलकर सामने आ जाएगा, मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। और हालांकि खुद जोशी भी खुद आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलना कानपुर से, और नाराजगी वो लंबे वक्त से अपनी जाहिर करते आ रहे थे। देखिए, जोशी जी के लिए है कि वो अपनी बात बड़ा बेबाकी से रखते हैं। आपको मैं बताऊं, जब वो इलाहाबाद से सांसद थे और जब इलाहाबाद हारे 2004 में, उसके बाद उनको जब 2009 में वाराणसी भेजा जा रहा था तब भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन 2009 में वो वाराणसी गए, वाराणसी में उन्होंने चुनाव जीता। फिर 2014 में उनका वाराणसी से टिकट कटा, उनको कानपुर भेजा गया, कानपुर में वो जीते। भाजपा के वो उन सीनियर नेताओं में से हैं मुरली मनोहर जोशी, जिनके लिए कहा जाता था कि बीजेपी की तीन धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। तो अब ये तीनों का एरा खत्म हो गया है। अटल जी अब है नहीं, और अडवाणी को भी टिकट नहीं दिया गया, और मुरली मनोहर जोशी का भी उसी में नाम है। मुरली मनोहर जोशी आप समझिए 91 में प्रेसिडेंट हुआ करते थे बीजेपी के, जिस दौर में राम मंदिर आंदोलन चलता था, उसके अगुआ थे। तो पार्टी, इसलिए उनकी नाराजगी ज्यादा है। उनका कहना था कि अगर नहीं लड़ाना है तो बताना तो चाहिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद कन्वे करते तो अच्छा लगता कि सीनियर नेताओं की इज्जत कर रही है पार्टी। ठीक है, और इसी वजह से भी नाराज है। क्या लगता है पुष्कर, अब मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटने के बाद किसको वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा? हालांकि अभी तक तो खबर सामने आ नहीं पाई है कि कौन वहां से बीजेपी का अगला उम्मीदवार होगा। देखिए, जो जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है उसमें जो अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं सतीश महाना, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और जो जानकारी है भारत समाचार के पास, वो पुख्ता है कि सतीश महाना को टिकट मिल सकता है। इसी सवाल का जवाब, लेकिन राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। हाँ, मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट कट गया। खुद अपना दुख बयां कर रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, कह रहे हैं कि मुझे कहीं से टिकट नहीं दिया जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा मुरली मनोहर जोशी जी का बयान नहीं देखा है। डॉक्टर मुरली पत्र लिखा है सर? नहीं, अभी उनकी पत्र के बहुत सारे पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे होते हैं। उनकी प्रामाणिकता कौन सिद्ध करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने किसी प्रकार की किसी टीवी चैनल को बाइट दी है, या उन्होंने इस बात को खुद प्रमाणित किया है कि हाँ, जो पत्र वायरल हो रहा है ये पत्र उनका खुद का है? क्योंकि आज जिस तरह का सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें बहुत तरह की इस तरह की फेक चीजें होती हैं। जब तक उनकी प्रामाणिकता सिद्ध न हो जाए, मुझे लगता है कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं इतनी बात निश्चित तौर पर कह सकता हूँ एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी जी, ये पार्टी की नींव के पत्थर है, और पार्टी को इन्होंने खड़ा किया है, बड़ा किया है। पार्टी आज जिस स्वरूप में भी है उसमें इनके इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह दिया था कि आडवाणी जी हो या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हो, अपने चुनाव लड़ने का निर्णय वो स्वयं करेंगे। आडवाणी जी और डॉक्टर जोशी के मार्गदर्शन में ही पार्टी आज इस स्थिति तक पहुंची है कि आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर हम सामने आए हैं। बार बार जब ये शब्द कहे जाते हैं कि उनका टिकट काट दिया गया है,
सर मुझे लगता है वो लोग राजनीति की ठीक समझ नहीं रखते हैं। जो लोग पार्टी में खुद टिकट तय करने वाले हो उनका टिकट कौन काट सकता है? लेकिन राकेश त्रिपाठी, अभी जो खबर मिल रही है राकेश त्रिपाठी, उससे तो कहा यही जा रहा है कि नाराज हैं मुरली मनोहर जोशी इस बात से भी कि संगठन मंत्री महामंत्री रामलाल उनके पास गए, उन्होंने जानकारी दी, खुद कोई सीनियर लीडर उनके पास नहीं पहुंचा। कहा तो यही जा रहा है कि लंबे वक्त तो नाराज थे, अब और नाराज हो गए। नहीं, ऐसा कोई बयान उनका नाराजगी का मैंने कहीं किसी टीवी चैनल पर देखा नहीं है, मैंने कुछ सुना नहीं है। ये पूरी तरह से कल्पित है, विपक्ष के द्वारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। तो आप राकेश त्रिपाठी, तो आप ये कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये मुरली मनोहर जोशी जी को तय करना है कि वो कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना होता है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इतनी बात मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी जी हो, ये पार्टी के हमारे ऐसे सलाहकार पुरुष हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, पार्टी के लिए प्रेरणा पुरुष है, पार्टी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ी है और करोड़ों कार्यकर्ता इनसे प्रेरणा पाते रहे। इसलिए इस प्रकार की बातचीत करना मैं मानता हूँ ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ये ठीक है राकेश त्रिपाठी, ठीक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और पुष्कर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।